अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं बताऊंगा कि ये केमिस्ट्री की बुक केमिस्ट्री ए कोर्स फॉर ओ लेवल बाय क्रिस्टोफर एन प्रेस्कॉट ये कितनी हेल्पफुल हो सकती है, क्यों ये बेस्ट बुक है ओ लेवल के लिए और नाइन्थ और मैट्रिक के लिए, खुसूसन जब आप अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। और ये बुक आपने ज़रूर पढ़नी है जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, चाहे पंजाब की हो, चाहे सिंध की हो, चाहे किसी दूसरे प्रोविंस की हो। ये तो आपकी कोर बुक है ही है, लेकिन इसमें जो डिफ़िकल्टी आपको होती है और जो बिगनर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, जो नाइन्थ में अभी स्टार्ट हो रहे हैं, उनको अपनी अप्रोच बनाने में ये बुक कितनी हेल्पफुल है। और ओ लेवल के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन यही बुक पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आज तक क्यों इस्तेमाल हो रही है। तो शुरू करते हैं, इसके काफ़ी जो बहुत सारे फ़वायद हैं उनकी लिस्टिंग शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट जो इसका बड़ा एडवांटेज है वो ये ईज़ ऑफ यूज़, यानी ये बुक ऐसे बनाई गई है कि स्टूडेंट को जहन में रखे, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। कि स्टूडेंट नाइन्थ में आ रहा है, वो केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा है, तो उसको ऐसे बताना है कि उसकी अप्रोच बढ़ती जाए, यानी इजी टू कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। और इसमें ओ लेवल के सिलेबस के हिसाब से उतनी चीज़ें रखी गई हैं जितनी ज़रूरी हैं। ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा फर्स्ट ईयर इंटर की बातें, ए लेवल की बातें इसमें शामिल नहीं है। इसमें 25 चैप्टर हैं और ये जो है यानी नाइन्थ और मैट्रिक दोनों कवर कर लेगी आपकी। और इसमें फ़र्स्ट जो पेज है वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। कभी भी आपको बुक पढ़ते हुए मुश्किल आ रही है, आपने रेफ़र करना है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। फिर एक पीरियडिक टेबल दी गई है एक अच्छे बुक की तरह स्टार्टिंग के पेजेस में। और उसके बाद जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसकी ओवरऑल जो अप्रोच है, क्रिस्टोफर एन प्रेस्कॉट जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री भी रह चुके हैं, हेड ऑफ साइंस भी रह चुके हैं ब्रिटेन में, उनकी जो ये मास्टरपीस द बेस्ट वन। आई टॉट द केमिस्ट्री फॉर 15 years, दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट आई एवर फाउंड। और दूसरी जो पॉइंट है वो इसमें इख्तिसार है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ लैंग्वेज, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ साइंस। यानी चीज़ों को मुख्तसर करके पेश किया है, बजाय कि उनको बिला ज़रूरत लंबा चौड़ा किया जाए, टेक्स्ट ज़्यादा डाल दिया जाए। बिकॉज़ इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, एंड अनफॉर्चुनेटली जो मैंने पेज खोला वो भी एक्सप्लोजन का ही है। तो जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिमाग को ओवरलोड कर देती है, इसीलिए चैप्टर्स मैं आपको इसकी एक चीज़ यहीं पे दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना चीज़ों का इसमें ख्याल किया गया है। तो मैं जो आपको चैप्टर बताना चाहता था, अभी ये मेरी चाय भी आ गई है और इसी के साथ ये खारा, सिंधी में हम इसको खारा कहते हैं, पफ़ी बिस्किट्स। जिस तरह कश्मीर में खुबानी लजीज होती है आज़ाद कश्मीर में, और ये फिर यहाँ की सौगात है, इसी को यहाँ पे एंजॉय करेंगे। थोड़ी देर बाद मैं हटा दूँगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, कितना ब्रीफ इन्होंने चैप्टर में बता दिया। कंप्रेसिबिलिटी क्या है भाई, वॉल्यूम, फिक्स, शेप वगैरह सारा। उसके बाद चेंजेस ऑफ स्टेट, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चेंजेस ऑफ स्टेट डेफिनेशन कितनी ब्रीफ, खूबसूरत, मुख्तसर दी गई है। उसके बाद चेंजेस के नाम आप देखें ये यहाँ पे देखें कितना सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, इसी तरह ये कंडेंसेशन, एवोपरेशन, फ्रीजिंग, बॉइलिंग। यानी एक डायग्राम, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। चाइनीज़ की कहावत है कि एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ों के बराबर है। तो इन्होंने वो तस्वीरें डाली हैं, वो चीज़ें डाली हैं ज़बरदस्त और टू द पॉइंट। यानी कम ही लिखना बेहतर है यादाश्त वगैरह के लिए। फिर एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। उसके बाद ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करने के बगैर साइंस नहीं समझी जा सकती। और मतलब काइंड ऑफ रियली बेस्ट बुक बिल्ट फॉर बेसिक एंड बिगनर्स। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ जो इसके एडवांटेजेस में शामिल है, वो ये है द सोल ऑफ दिस बुक विच इज़ द मोल। द मोल इज़ द सोल। यही वो टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि ये मोलर कैलकुलेशन क्या है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ यानी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो ये बुक है, इसमें भी मोल है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने शामिल कर दिया है, लेकिन उससे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। यानी एक ही चैप्टर में आप पढ़ा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, मॉलिक्यूल्स और केमिकल फार्मूला, और वहीं पे फिर आप जो है मोल चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। इक्वेशन के बाद ये देखें, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर। यू आर जस्ट स्टार्टिंग, यू आर न्यू स्टूडेंट एंड यू हैव मोल, दैट विल किल योर सोल।
सो द मोल चैप्टर इसमें काफ़ी देर के बाद आता है और सीक्वेंस में आता है। और फिर जो यहाँ पे चैप्टर में आपको 96 पेज 96 में चलते, 96 कहाँ गया भाई, ये 96 पे आ गए। लुक एट द अप्रोच, इन्होंने जो अप्रोच दी है आप खुद पढ़ ले आराम से। ये ऐसी बुक है, एक टीचर है, आप पढ़ते जाएं, आप समझते जाएंगे। The molar calculations in such a wonderful sequence, easy to complex approach। यहाँ पे फिर मोलर गैस वॉल्यूम, ये चाय भी हमारी चल रही है, इसमें जब पफ़ी बिस्किट गिर जाता है तो हम यूँ चम्मच से उठाकर खाते हैं। ज़बरदस्त यार, आप भी कभी ट्राई करो। स्टडी, केमिस्ट्री और चाय साथ साथ चलते हैं। जो भी चाय के मवाली हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो या दुनिया भर में, अब तो दुनिया भर में यही जो वो काइंड ऑफ रियली यूनिफॉर्म केमिकल दैट यू फाइंड एवरीवेयर अपार्ट फ्रॉम H2O। और चाय का फार्मूला क्या है पता है? ये आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। लाइफ केमिस्ट्री है भाई, चाय केमिस्ट्री है। और अभी तो बायोलॉजी वाले कह रहे हैं लव भी केमिस्ट्री है, क्योंकि उसमें हार्मोन वगैरह रिलीज़ होते हैं और बायोलॉजी भी केमिस्ट्री की बुनियाद पर ही है। तो मोलर की गैस मोलर कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, गैस मोलर वॉल्यूम, इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच है। एक बार आप पढ़ लेंगे पूरा चैप्टर इस पे, इससे अब जब पढ़ के आप निकलेंगे तो फिर मोलर कैलकुलेशन, मोल, अनमोल, वो क्लियर हो जाएगा। और फिर आपकी जो अप्रोच है आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके साथ साथ कंसंट्रेशन क्या है, कितना प्यारे तरीके से बताया गया है कि अगर आप 200 cm³ में 0.5 मोल डालें और 100 cm³ में 1 मोल डालें और काइंड ऑफ रियली वंडरफुल, तो फिर कौन सा कंसंट्रेटेड होगा। उसके बाद मोलर कैलकुलेशन वॉल्यूम यानी टाइट्रेशन के फार्मूला वगैरह भी एक ही चैप्टर में दिए गए हैं। दिस बुक इज़ अ ग्रेट बुक। This is your core book. This is what you have to study most of the time. But when you have understanding problem, when it's getting really tough, मुश्किल हो रहा है समझना, चैप्टर थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, टीचर से भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये एक बिल्ट इन टीचर है, बिल्ट इन टीचर दिस बुक। इसकी अब दूसरी नहीं तीसरी खासियत ये कि इसमें इलस्ट्रेशंस बहुत वंडरफुल, सुपीरियर, ज़बरदस्त हैं, चैप्टर ओपनर से लेकर हर चीज़ तक। और इलस्ट्रेशन इसमें भी हैं, इसमें और ज़्यादा इलस्ट्रेशन आ गई हैं, बहुत इम्प्रूव्ड हुए। जब हम फर्स्ट 9th और मैट्रिक पढ़े थे बुक और था, अब ये ज़माना और है, लेकिन इसमें मोर है। और मोर जो है वो ही प्रॉब्लम करता है। मोर आस्क फॉर मोर नहीं, आस्क फॉर लेस हो जाता है फिर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इलस्ट्रेशन इसमें अच्छी हैं, एडिक्वेट है, इनफ हैं। उसके बाद चलते हैं क्विक जो कॉन्सेप्ट मैप है। मैं आपको बता दूं, इसके एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे जो ये कॉन्सेप्ट मैप है, ब्रीफ, सुपर, क्रेम करें, याद करें, इजी हो बन जाता है सारा काम। क्वेश्चंस वगैरह MCQ बहुत ही डायग्राम के साथ दिए गए होते हैं। इस बुक, दूसरी बुक में भी है सिंटेक्स बुक बोर्ड के। तो दिस इज़ रियली काइंड ऑफ बेस्ट बुक 9th और मैट्रिक के लिए और O लेवल के लिए। O लेवल में मैंने जब 15 साल पढ़ाया तो दूसरे बुक भी एक मरतबा ट्राई किए स्कूल में चेंज करवा के, लेकिन आई गॉट रियली सिक एंड टायर्ड ऑफ दोज बुक्स सो क्विकली। देयर डिस्टर्ब सो मच इन्फॉर्मेशन इन द सेम बुक। कौन सी इन्फॉर्मेशन जो गैर ज़रूरी है, रेलेवेंट नहीं है, साइड इन्फॉर्मेशन है, साइड नोट्स हैं, फिलर्स हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बुक को, ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। आई थिंक ब्रेविटी इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बुक, और ईज़ और सीक्वेंस और लॉजिकल, और इसी तरीके से फिर इसकी होलिस्टिक अप्रोच है। दिस इज़ द वन बुक दैट यू नीड फॉर O लेवल केमिस्ट्री टू पास A-star, टू पास विद A-star ग्रेड। और अगर आपने फर्स्ट ईयर इंटर की बात मतलब 9th और मैट्रिक की बात करें तो उसके लिए भी ये रेफरेंस बुक, सपोर्ट बुक, समझने वाली बुक यही है। ये वैसे महंगी है क्योंकि फ़ॉरेन की है, पेपर हाई क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें, और ये वाली बुक सस्ती है, ज़बरदस्त है, PDF में पड़ी हुई है। हर तकरीबन बंदा आजकल PDF में पढ़ रहा है, लेकिन ये PDF में अवेलेबल नहीं है। मैंने टोरेंट्स हर चीज़ ढूंढी है, नहीं मिली। पायरेसी भाई हर चीज़ नहीं होती, मतलब यू कांट फाइंड दिस। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यूज्ड बुक ले लें। उर्दू बाज़ार कराची, उर्दू बाज़ार लाहौर और पश्तो बाज़ार पेशावर, यानी वहाँ मुझे आई डोंट नो लाइक देयर इज़ उर्दू बाज़ार या नहीं है, तो वहाँ से भी आपको O लेवल की बुक्स मिल जाएंगी। वहाँ पे भी बहुत इदारे हैं। और कोयठा में जाओ, अखरोट लो तो ये बुक भी लो, इस तरह आपको केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। और सो दिस इज़ इट।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें और ये बात मेरी दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। As a student, I really would, when I was a student, I had problems with the syntax book board and I couldn't solve them. इसमें अगर एक मैं कहूँ एक प्रॉब्लम आ गई है इस बुक में तो ये है कि फर्स्ट ईयर इंटर की टॉपिक्स और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक इसमें शामिल कर दी गई हैं। अगर वो ना हो तो ये भी बुक बेस्ट है और इसमें इनकी मजबूरी ऑथर्स की कि उन्होंने करिकुलम यानी उसको फॉलो करना है जो पाकिस्तान हुकूमत ने बनाया है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया है। So thank you so much for this video. Do as I requested you earlier, like, comment, subscribe and share this video.